हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 90 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई बहनों। चलिए आज हम लोग ज्ञान सर का जीएस एकेडमी दोस्तों आनंद सर के बिहार एसआई का सेट नंबर 1 देखने जा रहे हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर देखिएगा और बनाइए। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम से जुड़िए। एग्जामपुर 91 टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। आज का पहला टेस्ट सीरीज है दोस्तों, क्योंकि 16 तारीख को एग्ज़ाम है आपका। जो 63 सीट निकला था दोस्तों उसका एग्ज़ाम आपका 16 जुलाई को है दोस्तों। आप लोग कम से कम 20 से 30 सेट लगा लीजिए, उसको आपको तब एग्ज़ाम में बैठिए दोस्तों, क्योंकि आपको प्ले लिस्ट में जाएगा तो आपको 2008 से लेके 2022 तक जितना भी दरोगा का एग्जाम प्रीवियस से क्वेश्चन आंसर कराया गया, आप लोग प्ले लिस्ट से जाके जरूर से जरूर वीडियो को देखिए और इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर आप लोग एक बार अवश्य लगाएं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है दोस्तों? तो आपका राज्य के संघ मंत्री का है, राज्य एवं संघ मंत्री का है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी है, फिर आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी है, तो आपका राज्यपाल का नहीं है दोस्तों। ये आपका गलत है, निगेटिव का निगेटिव होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सिंधु लिपि को 10 बड़े चिन्हों में निर्मित शिलालेख की प्राप्ति होती है दोस्तों? तो ये होता है आपका धोलावीरा से। कहाँ से होता है दोस्तों? धोलावीरा से होता है। ये सबसे नहीं होता है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। मिथन नामक त्यौहार भारत की किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? ये आपका नागा का है। किसका है दोस्तों? नागा जनजाति का त्यौहार मिथन प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा गोंडा है दोस्तों। जिनके में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है दोस्तों? संविधान का दूसरा भाग क्या है? नागरिकता है दोस्तों। इसका वर्णन आपका 5 से 11 अनुसूची में किया गया दोस्तों। 5 से 11 अनुच्छेद दोस्तों। आपका एक ये सही है दोस्तों। 10वां भाग में दोस्तों आपका क्या है? दल बदल है दोस्तों, ये गलत है आपका। 15वां भाग में आपका चुनाव है दोस्तों। आपदा उपबंध नहीं है, 17 में है। 15वां भाग में आपका निर्वाचन है दोस्तों। और 20वां भाग में संविधान संशोधन है दोस्तों। क्या है? संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां देखिए, दीवान ए मुश्तक खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था दोस्तों? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए मुश्तक खराज की स्थापना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, बात सही है दोस्तों। एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा, केवल एक सही है दोस्तों। ये आपका गलत है, केवल एक सही है दोस्तों। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा? चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने के लिए तैयार हुए दोस्तों? ये देखिए शर्त 1 देखते हैं हम लोग। चलिए, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। सही बात है दोस्तों, सत्य बोल रहा है, ऑप्शन सही है। भारतीयों पर नमक बनाने पर लगी रोक को खत्म कर दिया जाए, ये भी बात सत्य है। भारतीय विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकान पर ध्यान दे सकते हैं, सभी दोस्तों शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं, परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी बात 100% सही है दोस्तों। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। तो ये सब बात गांधी जी के द्वारा बोला गया था दोस्तों, और लॉर्ड इरविन इसको मानने के लिए तैयार हो गए थे दोस्तों। इसलिए आपका उपर्युक्त सभी सेट होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये आपका सर्वाधिक सड़क घनत्व है दोस्तों, ये आपका दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में दोस्तों सर्वाधिक सड़क घनत्व है दोस्तों। काला घोड़ा और काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये मुंबई में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में आयोजित किया जाता है काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों। ये 11 नंबर में पढ़ते हैं। भारत के सुशासन
के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है दोस्तों? तो सिविल सेवकों को अभिवृद्धि मूलक समस्या दोस्तों, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिकों को अपने अधिकारों कर्तव्यों का सही ज्ञान का अभाव दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहले बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। तो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी दोस्तों। फिर से एक बार देख लिया जाए, क्या क्या बोला गया? बोला गया दोस्तों, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो सिविल सेवकों को अभिवृद्धि मूलक समस्या दोस्तों सही है। जवाबदेही का अभाव भी हो जाएगा आपका, लाल फीताशाही भी हो जाएगा, नागरिकों को अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान, ये भी हो जाएगा। इसलिए उपर्युक्त सभी है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं था? देखिए, गीत गोविंद लेखक जयदेव, ये आपका सही है दोस्तों, दिया हुआ। लोकेश्वर शतक रचयिता बज्रदत्त दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव, ये संबंधित नहीं था दोस्तों। पवन दूत के लेखक धोई, ये भी सही है। ब्राह्मण सर्वोच्च रचयिता हलायुध, ये भी सही है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, 13 नंबर देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है दोस्तों? ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पे है? सॉरी दोस्तों, वर्तमान में पूछा, वर्तमान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए, भारत के पहले नियंत्रक व महाराष्ट्र का परीक्षक कौन थे दोस्तों? पहले पूछा गया, यहाँ पे पकड़िएगा, पहले थे वीर नरसिम्हा राव थे दोस्तों। कौन थे? वीर नरसिम्हा राव दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए दोस्तों? 10 लक्षण बताए। कितने? 10 दोस्तों। क्वेश्चन 16 देखिए, खेल क्रांति और ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या है दोस्तों? इसका समयावधि 1985 से 1986 है दोस्तों। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है दोस्तों? ये जो लागू नहीं होता है दोस्तों, ये आपका नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आपका सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होता है, नागालैंड में भी लागू होता है, नागालैंड में नहीं होता दोस्तों, ये गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था दोस्तों? फिर से पढ़ा जाए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो अनसुईया बेन था दोस्तों। कौन था? अनसुईया बेन थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया दोस्तों। 100% सही है दोस्तों, सत्य है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों, आपका 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका गोवा राज्य में किया जाता है साथियों। 21 देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर वर्गों की सूची में जनजातीय समूह PVTG के रूप में मान्यता दी दोस्तों? ये आपका 75 जनजातीय समूह में रखा गया दोस्तों। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। एलन अभिलेख आपका भानुगुप्त से सही है दोस्तों। मंसूर अभिलेख कुमार गुप्त है, ये भी आपका सही है, सत्य है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आपका समुद्रगुप्त का, ये भी सत्य है दोस्तों। मरोली लो स्तंभलेख चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ये आपका यहाँ पे गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं साथियों। क्षेत्रफल के उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा साथियों ज्वार। क्या होगा साथियों? ज्वार हो जाएगा। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? ज्वार दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, इसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है दोस्तों। आपका दोनों
सत्य है दोस्तों, एक भी सत्य है और दो भी सत्य है दोस्तों, इसलिए एक और दो दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं साथियों। 25 क्या बोला गया? मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देख रेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं पोतनीस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पोतनीस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोतनीस साथियों, याद रखिएगा, क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं दोस्तों। 26 देखिए, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों? नगरों में पूछा है दोस्तों, तो ये आपका कोलकाता हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में दोस्तों। बताइए देखिए, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राय सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून को संघ के सभी राज्यों पर लागू नहीं होगा दोस्तों, गलत है। राज्य विधानमंडल संशोधन तो की जा सकती, राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकते हैं, परंतु ये भी गलत है दोस्तों। तो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू है जिनके लिए ये संसद कानून बना रहा है दोस्तों। आपका 100% सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थ देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है दोस्तों? ये आता है रंपा विद्रोह के संपर्क में दोस्तों। किस में आता है? रंपा विद्रोह के संदर्भ में दोस्तों। चलिए हम लोग 29 चलते हैं। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी साथी जानते हैं, पनामा नहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? पनामा नहर को दोस्तों। फिर से देखिए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि किसे कहते हैं? पनामा नहर को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 27 दोस्तों। कितनी होती है? 27 साथियों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कथनों पर विचार करना है दोस्तों। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है दोस्तों, सही है। शासकीय परियोजनाओं हेतु राज्य के विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, गलत है दोस्तों। आपका केवल 1 सही है। कौन है? 1 सही दोस्तों। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? शल्य चिकित्सा का पितामह सुश्रुत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुश्रुत को दोस्तों। पूर्वोत्तर परिषद के समय में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसकी स्थापना पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई, गलत है दोस्तों। 1953 के तहत किया गया था। पूर्वोत्तर राज्य कुल 7 है दोस्तों, ये भी गलत है, 8 हो गए हैं। इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ये भी गलत है। आपका सही पूछा है दोस्तों, तो पूर्वोत्तर परिषद को क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है दोस्तों। आपका डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना हुई दोस्तों? ये कहाँ पे, किसके राज्य में हुआ था? औरंगजेब के राज्य में दोस्तों। फिर से देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा औरंगजेब के कार्यकाल में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए, आम्र वर्षा आपका कहाँ पे? केरल में है। फूलों की बौछार दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं होता, ये उत्तराखंड में होता है दोस्तों। कहाँ पे? उत्तराखंड में दोस्तों। और काल बैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। लू दोस्तों आपका बिहार में चलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथी देखिए, कौन सा वायुमंडल परत रेडियो तरंगें को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका आयन मंडल दोस्तों। कौन होगा? आयन मंडल। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए, कौन सा वायुमंडल पृथ्वी पर, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो आयन मंडल दोस्तों। सही देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र यानी प्रशासक उपराज्यपाल जिसे बोलते हैं हम लोग अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 39 के ख के तहत दोस्तों। किसके तहत? अनुच्छेद 39 के ख के तहत दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। लॉर्ड रिपन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा पर समाचार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। रिपन नहीं लगाया था दोस्तों, ये लगाया था लिट्टन दोस्तों। कौन लगाया था? लिट्टन दोस्तों। ये यहाँ पे गलत हो गया। आप लोग भी दूसरा देखिए, 1882 में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया दोस्तों। तो ये लिट्टन नहीं रद्द किया दोस्तों, ये रिपन रद्द किया दोस्तों, इसलिए आपका दोनों गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सही नहीं है दोस्तों? आपका दोनों सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये आपका किसाऊ बांध जो है साथियों टोंस नदी पर है। कहाँ पे है दोस्तों? टोंस नदी पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को
मीठी ईद कहा जाता है। मीठी ईद कहा जाता है ईद उल फितर को। किसे कहते हैं? ईद उल फितर को दोस्तों। चलिए एक तरह देखिए, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया। यह अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 267 है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद? 267 दोस्तों। यानी देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया दोस्तों? ये आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 दोस्तों। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1936 दोस्तों। चलिए हम लोग 43 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका साथियों हो जाएगा सालसेट। कौन सा द्वीप है दोस्तों? सालसेट द्वीप आपका सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक के संबंध में कथनों पर विचार करना है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। सत्य है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है दोस्तों। ये सब आपका गलत है। राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति के परामर्श लेके ही उसे राष्ट्रपति से परामर्श लेने की जरूरत, राष्ट्रपति से सिफारिश लेके ही लोकसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। तो फिर इसलिए राष्ट्रपति के पास कैसे भेजा जाएगा? इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न खारिज कर सकती है, और न ही संशोधन के लिए सिफारिश करती है दोस्तों। गलत है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये सही है दोस्तों। कौन सा सही है? तो आपका 1 और 4 से है दोस्तों, केवल 1 और 4। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया दोस्तों? ये अंजाम दिए 8 अप्रैल दोस्तों 9 अगस्त 1925 को दिए थे। फिर से देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिए? 9 अगस्त 1925 को दोस्तों। जिनके कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीना उत्पत्ति होती है। ये भी सत्य है दोस्तों। मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, 1 2 तीनों दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों पर है दोस्तों? ये 4 हैं। कितने हैं? 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता कर रहे हैं दोस्तों। 48 देखिए, भारत के स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी को भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपर्युक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? वर्षा स्तरी। कौन सा होता है? वर्षा स्तरी साथियों। कौन सा सूची सुमिलित नहीं है? देखिए, राग भैरवी सुबह गाया जाता है प्रातःकाल में। सही है दोस्तों। राग मल्हार आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये भी आपका सही है दोस्तों, सत्य है। लेकिन राग हिंडोला दोस्तों ये शाम के समय में गाया जाता है, शीत ऋतु में नहीं गाया जाता दोस्तों। गलत है। राग भूपतारी दोस्तों रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। ये भी आपका सत्य है। गलत आपका सी है दोस्तों। कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है दोस्तों? ये आपका अपरा करता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिए। कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? नाभि रज्जु दोस्तों। कौन करता है? नाभि रज्जु करता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है दोस्तों? नेगेटिव पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। इसे मेथिल एसिटिक बोलते हैं दोस्तों। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। ये सही है या गलत पूछा है? आपका यही गलत है दोस्तों। HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल होता है। जो ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसे ठोस क्रिस्टल बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा कथन सही था दोस्तों? ये सब गलत है दोस्तों। एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होता है दोस्तों। आपका डी सही था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका की राजधानी
वकील को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, टोनोप्लास्ट कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मानव शरीर के पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से लेके 7.8 के बीच दोस्तों। चलिए 56 देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए दोस्तों। ये आपका हो जाएगा साथियों 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना दोस्तों। निम्न स्तरों में विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का अधिकांश पाचन होने पर भोजन गाढ़े लई की तरह हो जाता है, इसे चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग काइल कहते हैं। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है दोस्तों। आपका सभी सही है दोस्तों। कौन सही है, सभी आपका सॉरी दोस्तों, आपका सभी नहीं है सही है, केवल 3 सही है दोस्तों। क्योंकि देखिए छोटी आंत को पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। ये आपका 100% ट्रू है दोस्तों, लेकिन ये सब आपका गलत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के जो उदाहरण है साथियों, वो आपका हो जाएगा जल का उबलना, रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। लोहे का पिघलना, कोयला जलना दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। क्या है, कोयला जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है साथियों। ग्राफ का समान चाल प्रदर्शित करता है दोस्तों। समान चाल देखिए समान चाल आपका ऑप्शन बी प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है साथियों। ये विभक्त किया है दोस्तों 7 श्रेणी में। कितने में दोस्तों, 5 श्रेणियों में व्यक्त, सॉरी दोस्तों 7 नहीं 5 श्रेणियों में व्यक्त किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में स्थिर विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि है की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। क्या लाया जाता है, ऑटो एनालाइजर लाया जाता है। क्या लाया जाता है, ऑटो एनालाइजर दोस्तों। चलिए बशर्त देखते हैं। सही प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सही प्रकार के ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है दोस्तों। आपका दोनों सही है, एक कथन 1 भी और 2 भी सही है दोस्तों। चलिए 25 मीटर चाल से चल रही 1500 मीटर केजी द्रव्यमान की एक कार, आपको ये कमेंट में आंसर बताना दोस्तों। आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आपको हम आंसर बता देते हैं। नहीं, आप ये क्वेश्चन को कमेंट में बचाइएगा, कमेंट में आप इसका आंसर का जवाब दीजिए दोस्तों। उत्पादकता उपभोक्ता के पास पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है दोस्तों। ये असर पड़ता है कमी आती है दोस्तों। इसमें असर क्या पड़ेगा, कमी आएगा। उत्पादकता उपभोक्ता और पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है साथियों, कमी आती है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 के धूम कोहरा क्या है दोस्तों। धूम कोहरा जो है हमारे साथियों, वो आपका कोहरा और धुआं का मिश्रण है। क्या है दोस्तों, कोहरा और धुआं का मिश्रण है साथियों, याद रखिएगा। 66 देखिए, इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग को स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों। तो वायु किरणों का होता है। किसका होता है, वायु किरणों का साथियों। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा बीसन प्रक्रिया का दोस्तों। किसका होता है, बीसन प्रक्रिया। से देखिए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो बीसन क्रिया का दोस्तों। 68 देखिए, सूक्ष्म नाइट्रिक अम्ल फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशत कितनी होती है दोस्तों। ये प्रतिशत हो जाएगा साथियों आपका 98%। कितना परसेंट दोस्तों, 98% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला
हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद दोस्तों। 70 देखिए, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है दोस्तों। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है दोस्तों, ये सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है, ये भी बात सही है दोस्तों। मारक क्षमता 5000 है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर है, ये भी बात सही है दोस्तों। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यह पूर्णतः स्वदेशी है दोस्तों, यही यहाँ पे गलत है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 71 देखिए, किस युग्म को खुला परिसंचरण तंत्र, किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों? केचुआ, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में होता है दोस्तों। किस में होता है? कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बता देखिए, कठोर जल में साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता दोस्तों? देखिए, कठोर जल कैल्शियम में मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेप बनाते हैं दोस्तों, यही बात सही है दोस्तों, इसलिए झाग नहीं देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा देखिए, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में ना जोड़ने का कारण क्या हुआ दोस्तों? स्विच बंद करने पर कभी उपकरण बंद हो जाएगा। ये आपका 100% सही है दोस्तों, केवल एक सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीएनए की अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए को जीन कहा, गलत है दोस्तों। जीन की अनुवांशिक पदार्थ, ये दोनों गलत है दोस्तों। 1 और 2 दोनों असत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्वों का आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है दोस्तों? लिथियम हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन दोस्तों, आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र देखिए, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है, तो इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी दोस्तों? 1500 घंटे गुणे 10/1000 दोस्तों, यानी हो जाएगा 15 यूनिट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग देखते हैं कि आंसर इसका क्या आ रहा है। आपका 15 यूनिट आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए, 77 में बोला, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो दोस्तों कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक द्वारा। फिर से देखिए, किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो कवक के द्वारा दोस्तों। इक्वेनियल का उपयोग होता है दोस्तों, तो ये अवसाद मिटाने के लिए होता है। किसे मिटाने के लिए? अवसाद मिटाने के लिए। 30 न्यूटन बल 6 kg द्रव्यमान वस्तु को 2 सेकंड तक कार्य करता है। तो वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों हल्का क्वेश्चन है, आप खुद से बना लीजिएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है दोस्तों? ये एलिमेट हो जाएगा। क्या होगा? एलिमेट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सैफ अहमद है। कौन है? सैफ अहमद दोस्तों। मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है दोस्तों? मैग्नीज आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों आपका एमपी करता है। कौन करता है दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश। किस राज्य के जलगांव में केले को जीआई टैग दिया गया दोस्तों? ये केला महाराष्ट्र का है। कहाँ का है साथियों? महाराष्ट्र का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया दोस्तों? ये किया गया साथियों मनोज प्रभाकर को। किसे किया गया? मनोज प्रभाकर को दोस्तों। इस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया दोस्तों? ये इजराइल किया दोस्तों। कौन तैयार किया? इजराइल दोस्तों। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? मिस इंडिया यूएसए का खिताब सबसे पहली बार कौन जीता? विदेही डोंगरे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, विदेही डोंगरे नहीं जीते, आर्या वालपेकर दोस्तों। मिस इंडिया यूएसए का 2022 खिताब किसने जीता? आर्या वालपेकर दोस्तों। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया दोस्तों? ये आपका दक्षिण कोरिया किया दोस्तों। कौन किया दानुरी को लॉन्च? दक्षिण कोरिया। भारत ने किस देश को हराकर SAFF-U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता दोस्तों? ये आप भारत जीता है बांग्लादेश से दोस्तों। किसे जीता है? बांग्लादेश से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 89 में क्या बोला गया है? किस राज्य द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक की सरकार दोस्तों। कौन किया? कर्नाटक की सरकार दोस्तों। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? संयुक्त दास है। कौन है दोस्तों? संयुक्त दास है दोस्तों। पुस्तक विल पावर, सॉरी दोस्तों,
संयुक्त दास नहीं है, सोर्जन मारिन है। कौन है? सोर्जन मारिन। आपका ये होगा, वो नहीं होगा, गलत है ये। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता दोस्तों? ये जो कांस्य पदक जीता है दक्षिण कोरिया के हराकर दोस्तों। किसे हराकर? सॉरी दोस्तों, दक्षिण कोरिया नहीं हुआ, ये आपका गलत है, चीन को हराकर दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो चीन को हराकर दोस्तों। किसे हराकर? चीन को। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है दोस्तों? एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान है। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान दोस्तों। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया रणवीर सिंह को दोस्तों। किसे? रणवीर सिंह को। 14वां देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये सम्मानित आर्देम पटामू उटियम को किया गया। आर्देम पटामू उटियम दोस्तों। 95 देखिए, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? ये पहला राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों। कौन है? छत्तीसगढ़। 96 देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की दोस्तों? ये यूरोपीय संघ ने द्वारा किया गया दोस्तों, ESA द्वारा जिसे बोलते हैं हम लोग। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कहाँ पे है दोस्तों? इसमें भारत का स्थान 85वां स्थान पे है दोस्तों। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी साथियों? 16 जनवरी 2021 को की गई। कब? 16 जनवरी 2021 को। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश कौन बना दोस्तों? ये आपका लक्षद्वीप बना दोस्तों। कौन बना? लक्षद्वीप साथियों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ PDF प्राप्त भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।